हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए वो काफ़ी इतना हेल्पफुल रहेगा कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जैसे बड़े साइज़ की, तो आपसे जैसे कोई झोल आ जाता है तो बिल्कुल भी आप जैसी मर्जी बड़ी से बड़ी साइज़ की क्विल्ट बना लीजिए, दरी बना लीजिए, कभी भी झोल नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं शॉल का आज यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन ये पट्टी वाला साइड मैंने उतार लिया है। इसका वीडियो जो है दूसरे चैनल पे आएगा। किस लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, किसी कोई सूट बनाऊँगी उस पे यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, इंस्टा पे मैंने नई आईडी बनाई है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जो मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, प्रोडक्ट बनाती हूँ, अगर उनको आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। शॉट जो है मैंने देखिए लगा दिया है, तो आप इंस्टा पे मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, बेस के लिए मैंने शॉल का यूज़ किया है और इसमें हम बहुत ही प्यारा सा ये फैब्रिक का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने 4-4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, ये माइक्रो वेलवेट का फैब्रिक है जिसके कि सूट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह का मैं ये सूट वाला ही जो पीस होता है वो लेकर आई हूँ। उसके साथ हम इसको देखिए, जितना भी बेस के लिए आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए। थोड़ा सा आपने क्या करना है, हैवी सा स्टफ़ लेना है। जो बेस के लिए लेना है तो थोड़ा सा हैवी स्टफ़ लेना है। अब थोड़ा थोड़ा सा देखिए, मैंने आधा इंच छोड़ते हुए ना एक पट्टी को अटैच कर लिया है। ऐसा तरीका आज आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप इस मैट को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब देखिए, हमने दूसरी पट्टी को अटैच करना है। एक मैं वाइट कलर की पट्टी लगाऊंगी और एक जो है प्रिंट लगाऊंगी, और इसके बीच में हम फिर फोम डालेंगे। तो ऐसा तरीका आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जैसे आप कोई बड़े साइज़ की क्विल्ट बनाना चाहते हो, बेडशीट या दोहर कुछ भी बनाना चाहते हैं ना, तो फोम डाल के अगर आपसे अच्छे से नहीं बन पाता, झोल आ जाता है, तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये तरीका आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप देखिए, इसी तरीके से सारी पट्टियों को मैं जोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह तरीके से। और एक बात का ध्यान रखना, साथ साथ में आप पिन लगाते जाइए ताकि इसमें झोल नहीं आए। झोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और जो इसमें आज हम फ़ोम यूज़ करेंगे ना, जो वाटरप्रूफ फ़ोम होती है ना, जो बिल्कुल भी वॉश करके ख़राब नहीं होती, वॉशेबल होती है। जैसे जैसे मर्ज़ी आप उसको वॉश कर लो। जो गद्दे के ऊपर भी लगी होती है ना एक साइड पे फ़ोम, वो वाली फ़ोम का यूज़ करेंगे, जो कि वॉश करने के बाद भी ऐसी की ऐसी ही रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो अभी सारा मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, लास्ट वाली पट्टी जो है, ये देखो, इसको मैं लगा लेती हूँ। और आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, बिल्कुल हाथ से अच्छे से सेट करते हुए। इसी तरीके से आपने अटैच करना है। अगर झोल आ जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब लास्ट वाली पट्टी को हमने ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में पट्टी लगाई थी वो भी मैंने प्रिंट वाली ही पट्टी लगाई थी ना, तो लास्ट में भी हम प्रिंट वाली पट्टी ही लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम कट कर लेंगे। इतना इतना जो मैंने स्टार्टिंग में भी छोड़ा था ना, अभी लास्ट में भी इतना इतना सा, ये देखिए यहाँ पे भी छोड़ा था ना, तो उस साइड पे भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आप देखिए, पूरा मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक। अभी असली अच्छा लुक, प्यारा सा लुक तो इसका अभी आने वाला है जब हम इसमें फोम डालेंगे। तो देखिए, फ्लोर पे फैला के एक बार आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। ये देखिए, इस तरह से है। अब जो एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है ना साइड से, इसको हम कट कर लेंगे। और ये जो हमने शॉल वाला फैब्रिक लगाया है ना नीचे बेस, इसको हम बाद में कवर करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो देखिए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था ना, पट्टियाँ जो हमने जोड़ी थी, उसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, फॉर्म जो है मैंने कट कर ली है। तो ये फॉर्म मैंने 2.5 इंच ली है। मैंने ना इसमें सेफ्टी पिन अड़ाई है
दो तरीके बताऊंगी आपको इसको बीच में इंसर्ट करने के। अगर आप सेफ्टी पिन से लगा लोगे तब भी ठीक रहेगा। आगे एक और तरीका बताऊंगी, उस तरीके से भी बहुत ही इजीली ये इसमें डल जाएगा। लेकिन फोम जो है आपने थोड़ी सी पूरी पूरी नहीं कट करनी है। जितनी ये चौड़ाई है ना पट्टी की, फोम सिर्फ आपने 2.5 इंच चौड़ी ही लेनी है। ये देखो, एक साइड पे मैंने लगा दी। अब यहाँ पे पिन लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से हाथ से सेट करते हुए यहाँ से कट कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हमने यहाँ पे पिन लगा लेनी है। ये देखो, बाद में हम इस पर क्विल्टिंग करेंगे। पहले जितनी भी हमने ये पट्टियाँ बनाई है ना, सभी में देखिए इसी तरीके से हमने फोम को डाल लेना है। ये देखो, इस तरीके से भी बहुत ही आराम से ये डल जाएगी। तो मैंने दो तरीके बताए आपको। सेफ्टी पिन वाला इसलिए बताया ना, कई बार क्या होता है बीच में अगर अड़ जाए, ना जाए आगे, फोम ना निकले, तो आप सेफ्टी पिन अगर आपने लगाई होगी ना, तो इस तरीके से भी आप देखिए इसको खींच सकते हैं आगे को। तो मैंने दो तरीके बताए हैं आपको, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। सेफ्टी पिन के साथ भी ठीक है, अगर सेफ्टी पिन आगे आप उसमें फंसा लोगे ना फोम में, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से देखिए सारा मैं, ये देखो सेफ्टी पिन मैंने लगा ली है ना, लेकिन ये देखो ऐसे भी ये आराम से डल जाएगी। ये देखो, ये देखिए सेफ्टी पिन मैंने इसलिए लगा ली ना, ताकि अगर अड़ जाएगी तो मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको आगे को पिरो लूँगी। जैसे जैसे आपने फोम इसमें डालते जाना है, साइड पे दोनों किनारों पे पिन लगाते हुए आपने इसको, ये देखो, ये देखो जा रही है ना आराम से। ये देखो, अब यहाँ से हल्का सा अगर अड़ जाएगी तो देखो मैंने यहाँ से खींच लिया। अब यहाँ पे भी पिन लगा दी और इस साइड पे भी पिन लगा लूँगी। तो इसी तरीके से पूरा आगे तक मैं इसको भर लूँगी, जितनी भी पट्टियाँ लगाई हैं। फिर हम मशीन पे चलते हैं और इस पे क्विल्टिंग करेंगे। अब इसका जो है बहुत ही प्यारा लुक आएगा जब हम फोम डालेंगे ना, तभी। तो देखिए आप सीधी लाइनें भी लगा सकते हैं या तिरछी भी लगा सकते हैं। मैं देखिए किस तरह से इस पर क्विल्टिंग करूँगी। ये देखो, पिन को उतार लिया और बिल्कुल सेंटर में हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो ये जो फोम है ना, ये जो मोटी वाली फोम होती है वो वाली है, और मैंने इस पर 18 नंबर की सुई का यूज़ किया है। टांका थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है और पीछे से हल्का सा आपने खींच के रखना है। तो देखिए खींचना पड़ता है पीछे से देखिए कपड़े को थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। हाथ से मैं पीछे से भी खींच के रख रही हूँ और आगे से भी अच्छे से सेट करते जाना है। और झोल तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप बिगनर हो तब भी आप इसको बहुत ही ईजीली बना सकते हो। तो देख सकते हैं आप, क्विल्टिंग करके इसका लुक जो है एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब देखिए पिन को उतार लूँगी यहाँ से और बिल्कुल सेंटर में ये देखिए इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। अगर बिल्कुल सेंटर पे सीधी सिलाई आपसे नहीं लगती तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्केल से सीधी लाइनें पहले लगा लीजिए और बाद में क्विल्टिंग कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है ना अभी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप बड़े साइज़ की फ्लोर मैट या जैसे पिकनिक के लिए चटाई होती है ना, पिकनिक पे कहीं हम जा रहे हैं तो इस तरह की चटाई जो है आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इजी रहता है बनाने में, क्योंकि इसमें जब हम फोम के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी झोल आने का तो कोई चांस इसमें रहता ही नहीं है। देखिए झोल कैसे आएगा, क्योंकि पहले से हमने पट्टियों को लगा रखा है इस पर, और जब फोम डालेंगे ना तो एकदम से लुक चेंज हो जाएगा, बढ़िया लुक आएगा और झोल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 18 नंबर की सुई का ही यूज़ कीजिएगा। 18 नंबर की सुई ही इस पर आसानी से चल जाएगी। और हाँ, हल्का हल्का खींच के रखना है बस। इसी तरीके से देखिए क्विल्टिंग करके मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है। ये देखो बहुत ही बढ़िया इसका लुक आया है। जूम करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरह का फैब्रिक है ये, जो कि देखने में अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना।
अब देखिए जो नीचे वाली साइड पे हमने बेस के लिए कपड़ा लगाया था ना, ये वाला, इसको हाइड करने के लिए अब हमें नीचे कोई अच्छा सा कपड़ा चाहिए। तो इसके नीचे मैं एक प्लेन कपड़ा रखूँगी। ये देखो, नीचे मैंने ये वाला कपड़ा रख लिया है, क्रेप फैब्रिक है। तो इसके साथ पिन लगा ली है मैंने, चारों साइड पे पिन लगाते हुए चारों साइड से सिलाई लगाकर पहले हम कपड़े को अटैच कर लेते हैं। जो नीचे वाली साइड पे हमने कपड़ा इस पे लगाया है, ये देखो। तो चलिए मशीन पे लेके चलते हैं, इस तरह से रोल रोल करके। अब मशीन पे हमने चारों साइड से थोड़ा सा बड़ा टांका करते हुए चारों साइड पहले सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे ना अपने ये रफ सिलाई ही होती है, बाद में हम पट्टी लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आप बड़ा टांका कर सकते हैं। पिन को उतारते जाइए और अच्छे से बराबर करके हाथ से पकड़ते हुए ना ऊपर वाला और नीचे वाले कपड़े का भी आपने ध्यान रखना है। नीचे वाला कपड़ा कहीं लूज़ ना रह जाए, उसमें झोल ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पिन हमने लगाई हुई है ना, पिन को उतारते जाएंगे और नीचे वाले कपड़े को साथ साथ में देखते भी जाएंगे कि कहीं वो कपड़े में खिंचाव तो नहीं आ रहा है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो चारों साइड पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ ना, फिर आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। और फ्रेंड्स, अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट जो मैं बनाती हूँ अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बोला कि इंस्टा पे मैंने आईडी बनाई है, नई आईडी बनाई है। तो इंस्टा पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं वीडियो अभी रेगुलर अपलोड करने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट मैं वहाँ पे डाल दूँगी, जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए चारों साइड से पट्टी लगाएंगे। अब चारों साइड से पट्टी लगा के फिनिशिंग करेंगे। तो जो ये मैंने पट्टी ली है ना, ये भी मैंने 4 इंच चौड़ी ही ली है, जो कि मैंने बीच में पट्टियाँ बनाई ही थी ना 4 इंच चौड़ी। तो ये किनारे पे फिनिशिंग करने के लिए चारों साइड पे ये भी मैं 4 इंच चौड़ी पट्टी ही लूँगी। तो 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है। उल्टी साइड से रखते हुए सीधी साइड को मैं इसको टर्न करूँगी और यहाँ पे हल्का सा जोड़ डाला था देखिए। तो जोड़, जहाँ पे जोड़ वाली सिलाई होती है उस सिलाई को आप इस तरह से खोल सकते हैं। अब देखिए सीधी साइड को टर्न करते हुए हमने ये देखिए चौड़ी सी पट्टी लगानी है। ये देखो इस तरीके से। और फिनिशिंग के साथ हमने इस पट्टी को लगाना है। बिल्कुल सीधी हमारी ये सिलाई जो है एकदम से सीधी आनी चाहिए। और जो इसमें मैंने फैब्रिक यूज़ किया है बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है। इसका ना ही कलर जाने वाला है, ना ये कलर बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल जो है मैंने इस पर यूज़ किया है। ये कपड़ा काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम इस तरह का कपड़ा लगाएंगे ना जिसका कलर उतर जाएगा, तो वो बिल्कुल भी इतनी मेहनत करेंगे फिर कपड़ा अच्छा नहीं होगा, तो सारी मेहनत जो है बेकार हो जाती है। इसलिए इसमें कपड़ा मैंने बहुत ही बढ़िया सा फैब्रिक जो है इसमें यूज़ किया है। एक साइड पे मैंने पट्टी लगा ली है, सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी पट्टी ये देखिए मैंने लगा ली है। अब दोनों किनारों पे पट्टी लगाएंगे, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कैसे लगाते हैं। तो देखिए इस साइड को आधा या पौना इंच आपने बढ़ा के रखना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी साइड को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, जैसे हमने एक साइड पे रखा था ना, ये देखिए, और इसको अंदर वाली साइड को
इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कॉर्नर जो है बहुत ही इजीली बन जाते हैं, कोई रफ एजेस बाहर को नहीं आते हैं। ये देखो, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ये जो मैंने माइक्रो वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है, ये थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो यहाँ पे मशीन को मैं बिल्कुल धीरे धीरे से चलाऊँगी। यहाँ पे क्योंकि कितनी सारी लेयर्स हो जाती है ना कपड़े की। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे पट्टी भी लगाई है और इसमें फोम भी डाली है, बीच में और भी मटेरियल है। ये देखो, यहाँ से धीरे धीरे से चला के आगे आप फिर आराम से नॉर्मल जैसे मशीन को चलाते हैं वैसे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर से थोड़ा धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए यहाँ से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखिए, आपके सामने मैंने बिल्कुल धीरे चलाई है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से जो ये ओपन है ना दोनों साइड से, इसको मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको बंद करेंगे। क्योंकि यहाँ से ओपन नहीं रखेंगे और मशीन से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। सुई धागा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से टांके लगाते हुए, टांके जो है हमारे दिखने नहीं चाहिए, बिल्कुल अंदर वाली साइड को जैसे टांके लगाएंगे जो कि बिल्कुल भी आपको, ये देखो इस तरह से अंदर अंदर से पकड़ेंगे, वो दिखेंगे नहीं, एकदम से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखो बिल्कुल बाहर को हम टांका इसका नहीं निकालेंगे, एक साइड से पकड़ेंगे फिर दूसरी साइड से, और इसी तरीके से पूरा मैं इसको बंद कर लूँगी। तो चारों साइड से इसी तरीके से करके पूरा इसको अच्छे से बंद करके टांके लगा के कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। अब देखिए, धागे को यहाँ से पक्का कर लेंगे और यहाँ पे हमने धागे को कट नहीं करना है। सुई को देखिए उल्टी साइड को निकाल के, ये देखो, और यहाँ से कट करेंगे। अब धागे वगैरह इसके फिनिश कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। पहले चारों कॉर्नर जो है इसके स्टिच कर लेती हूँ, अच्छे से बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारी सी, ये देखिए पिकनिक वाला जो पिकनिक के लिए जैसे हम कहीं जाते हैं ना, वहाँ पे भी हम इस तरह की दरी जो है, चटाई जो है बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। देखिए बेड रनर, टेबल रनर, या देखिए नीचे बिछाने के लिए ना इस बहुत ही प्यारी लगती है और किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये देखो थिकनेस भी आप देख सकते हैं और फिनिशिंग तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम से बढ़िया फिनिशिंग आई है और लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखिए आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वहाँ पे मैं अभी जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ वहाँ अपलोड करूँगी। ये देखो इस तरह का फैब्रिक है, ये आप नज़दीक से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा ये फैब्रिक है जो कि बिल्कुल भी ना ही ख़राब होने वाला है और ना ही इसका कलर जाने वाला है। तो एकदम से बढ़िया हमारा ये बहुत ही प्यारा सा मैट जो है बनके रेडी हो गया है। आप इसको चटाई बोल सकते हैं, दरी बोल सकते हैं, फ्लोर मैट, कुछ भी आप बना सकते हैं। आप क्विल्ट बना सकते हैं, क्विल्ट भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो लुक तो आप देख सकते हैं इसका एकदम से बढ़िया आया है और एकदम से यूनिक आया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ज़रूर ट्राई करना, आप भी बहुत ही बढ़िया इसको तरीके से बना सकते हैं, कोई झोल वगैरह भी नहीं आएगा। तो जब आप बना लोगे मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि कैसा बना। तो देखिए कोई झोल आपको नहीं दिखेगा इसमें, बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा ये बनके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।